नमस्कार, कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। लोकसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। सभी पार्टियों के नेता चुनावी मैदान में कूद गए हैं। एक तरफ तो दिल्ली में सियासी घमासान मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर से महाराष्ट्र में सियासी घमासान शुरू हो गया है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे को लेकर सीएम एकनाथ शिंदे ने कुछ ऐसा खुलासा किया है जिसके बाद सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई है। लेकिन ठीक लोकसभा चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे का ये खुलासा उद्धव ठाकरे के लिए बड़ी मुसीबत पैदा कर सकता है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलते हैं। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के मुखिया उद्धव ठाकरे पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि उद्धव पार्टी कार्यकर्ताओं को घर में काम करने वाले नौकर की तरह देखते थे, जबकि बाला साहेब ठाकरे कार्यकर्ताओं को सहकर्मी और दोस्त मानते थे। शिंदे ने ये भी बताया कि उन्होंने शिवसेना क्यों तोड़ी। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे ने ये बयान 7 अप्रैल को नागपुर में आयोजित एक कार्यकर्ता सम्मेलन में दिया। यहाँ वो भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के लिए वोट मांग रहे थे। सीएम शिंदे ने कहा, बाला साहेब ठाकरे अपने कार्यकर्ताओं को दोस्त मानते थे, लेकिन उद्धव ने हमें घरेलू नौकर माना। किसी भी पार्टी या राज्य को कभी घर बैठकर नहीं चलाया जा सकता। उन्होंने कहा, मैं मुख्यमंत्री हूं, लेकिन फिर भी एक कार्यकर्ता के जैसे काम करता हूं। हमारी पार्टी में कोई मालिक या नौकर नहीं है। हम सभी एक दूसरे के सहयोग से काम करते हैं। हमारी पार्टी में सिर्फ राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो काम करेगा वही राजा बनेगा। सीएम शिंदे ने उद्धव से अलग होने को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि उद्धव के नेतृत्व में बाला साहेब की विचारधारा से समझौता हो रहा था, इसलिए उन्होंने उद्धव से अलग होने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि वो कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में कई सफल ऑपरेशन किए हैं। सीएम शिंदे ने नागपुर में नितिन गडकरी की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि बाला साहेब ठाकरे नितिन गडकरी को इंफ्रा बनाने के कारण रोडकरी और पुलकरी जैसे नाम देते थे। गौरतलब है कि नितिन गडकरी 1990 के दशक में महाराष्ट्र में पीडब्ल्यूडी मंत्री थे और उन्होंने राज्य के इंफ्रा पर काफी काम किया था। महाराष्ट्र में भाजपा, शिवसेना और एनसीपी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में तीनों पार्टियों के अंतिम सीट समझौते पर अब भी बात चल रही है। सीएम शिंदे ने कहा कि जल्द ही इस पर बातचीत को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। गौरतलब है कि एकनाथ शिंदे ने बाला साहेब के विचारों से दुराव और कार्यकर्ताओं की ना सुने जाने को लेकर महाराष्ट्र तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से अलग होने का निर्णय लिया था। इस कारण से राज्य में महाविकास अघाड़ी यानी कि कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी की सरकार गिर गई थी। शिंदे जून 2022 में मुख्यमंत्री बने थे। एक तरफ तो उद्धव ठाकरे पर जमकर सीएम एकनाथ शिंदे ने तंज कसा है, तो वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव को लेकर भी जमकर प्रचार होने लगा है और पार्टियां इसी में बिजी नजर आ रही हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गए हैं। इसी बीच महाराष्ट्र की 2 बड़ी क्षेत्रीय पार्टियां आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं। उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना और एनसीपी के सामने बड़ी चुनौती खड़ी है। वहीं ये चुनाव मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के प्रमुख अजीत पवार के लिए भी परीक्षा की तरह है। दोनों ने ही अपने दलों में तोड़फोड़ की और भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी नीत गठबंधन में शामिल हो गए। लेकिन ठाकरे और शरद पवार के लिए चुनौती अधिक बड़ी है, क्योंकि वे सत्ता से बाहर हैं और उन्होंने अपने दलों शिवसेना और एनसीपी का मूल नाम और चुनाव चिन्ह भी गंवा दिया है। निर्वाचन आयोग और महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष ने अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी और शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को असली एनसीपी और असली शिवसेना के रूप में मान्यता दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक राजनीति में अच्छी पकड़ रखने वाले कुछ लोगों ने कहा कि दोनों नेताओं को चुनाव में प्रभावशाली प्रदर्शन करने की जरूरत है, वरना उनके राजनीतिक अस्तित्व के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। कुछ लोगों के मुताबिक इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव तक अपने समूह को एकजुट रखने के लिए उद्धव ठाकरे के लिए जरूरी है कि उनके कम से कम 6 से 7 उम्मीदवार चुनाव जीते। बाकी कुछ और लोगों का कहना है कि ठाकरे को उतनी ही लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ना है
जितनी सीट पर उनकी पार्टी ने तब चुनाव लड़ा था जब वो 2019 में भाजपा के सहयोगी थी और ठाकरे ने अब तक 21 उम्मीदवार के नामों की घोषणा कर ऐसा ही किया है, जबकि कांग्रेस इसमें से कुछ सीट पर दावा कर रही थी। महाविकास अघाड़ी यानी कि MVA में शिवसेना यानी कि UBT और कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे के तहत रकांपा यानी कि शरद चंद्र पवार 10 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ रही है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि शरद पवार के लिए अहम सीट उनके गृह क्षेत्र बारामती की है, जहां उनकी बेटी और 3 बार की सांसद सुप्रिया सूले को अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। अगर शरद पवार बारामती हार गए तो उनका सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये उनके और उनके भतीजे अजीत के बीच की लड़ाई है। जहां शरद पवार अपने 5 दशक से अधिक के राजनीतिक करियर में कभी चुनाव नहीं हारे, वहीं उद्धव ठाकरे ने कभी भी सीधा चुनाव नहीं लड़ा है। जब ठाकरे मुख्यमंत्री बने तो वो विधान परिषद के लिए चुने गए थे। चुनावों से पहले ठाकरे राज्य के विभिन्न हिस्सों की यात्रा कर रहे हैं और उनकी रैलियों को अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। शरद पवार भी पुणे जिले में अपने पुराने प्रतिद्वंदियों से संपर्क कर रहे हैं ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि उनकी बेटी की राह आसान हो। दलित नेता प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ MVA की सीट बंटवारे की बातचीत विफल हो गई। इसके बाद MVA और महायुति गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है और इससे सत्तारूढ़ गठबंधन को फायदा होगा। चुनाव शरद पवार और उद्धव ठाकरे के इस दावे का भी इम्तिहान है कि उनके संबंधित दलों के पारंपरिक मतदाता और कैडर उनके प्रति वफादार हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं में भी सब कुछ ठीक नहीं है और ये देखना होगा कि क्या वे अजीत पवार के नेतृत्व वाली रकांपा और शरद के नेतृत्व वाली शिवसेना के उम्मीदवारों के लिए पूरे दिल से काम करते हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों में फूट कोई नई बात नहीं है, लेकिन विभाजन के बाद पहली बार विद्रोहियों ने मूल दलों पर कब्जा कर लिया और उन्हें मान्यता मिल गई। पूर्व पत्रकार और अब उद्धव ठाकरे के करीबी सहयोगी हर्षल प्रधान ने दावा किया है कि ये चुनाव वास्तव में भाजपा और उनके नेतृत्व के अस्तित्व को लेकर है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा ने विपक्षी दलों को कमजोर करने और डराने धमकाने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया और इनका तरीका ये है कि विपक्षी नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाओ और फिर उन्हें पार्टी में शामिल कराओ। रकांपा के प्रवक्ता कलाइट क्रेस्टो ने भी यही विचार व्यक्त किया। उन्होंने आरोप लगाया ये चुनाव भाजपा के लिए अस्तित्व की लड़ाई है, क्योंकि उन्हें डर है कि वे हार जाएंगे और इसलिए दलों और परिवारों को तोड़ने जैसी घटिया राजनीति का सहारा ले रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रत्नाकर महाजन ने कहा, शिंदे और अजीत पवार दोनों 60 साल के हो गए हैं। इस उम्र में नई पारी शुरू करना आसान नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसा सत्ता के लिए नहीं बल्कि ईडी, आयकर और CBI की संबंधित कार्रवाई से बचने के लिए किया, जिसका इस्तेमाल केंद्र सरकार विपक्षी नेताओं को परेशान करने के लिए कर रही है। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले विपक्षी पार्टियों की टेंशन एकनाथ शिंदे ने बढ़ा दी है, जिसकी वजह से चुनाव में इसका असर अगर होता है तो उद्धव ठाकरे को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जो विपक्ष के लिए ठीक नहीं होगा। बहरहाल जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर आरोप लगाया है कि उद्धव ठाकरे नौकर समझने लगे थे, जिसकी वजह से उन्हें बगावत के अलावा कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आया और उन्होंने पार्टी से बगावत करके अपने विचारों से समझौता नहीं किया और बन गए महाराष्ट्र के CM। अब देखना होगा कि क्या लोकसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे बाजी मारते हैं या फिर उद्धव ठाकरे पर लोगों को भरोसा होता है। आपका क्या मानना है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल TV। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।